अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ तिबा कराम। जनाब मोहतरम हकीम फ़याज़ नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपने एक और नुस्खा अभी मुझसे तस्करा कर रहे थे मोटापे और सोजन के लिए। बदन में सोजन हो या मोटापा हो, उन दोनों हालतों पे ये काम करता है, बड़ा मुजर्रब है। नुस्खा इनके पीर साहब का है, जो कि पीर साहब का भी मुजर्रब था। तो सर नुस्खा ज़रा बयान फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर साहब को एक दिन मिलने के लिए गया तो एक बाबा आया। मैं उस वक्त छोटा था। बाबा इतना मोटा था कि वो गर्दन आगे पीछे नहीं कर सकता, इतना सोच था उसे। बाबा जी ने उन्हें कोई सूफ दिया तो वो चंद को थोड़ा ही अर्सा उसने खाया तो बिल्कुल सोच उतर गया और ठीक हो गया। मैंने पूछा, बाबा जी आपने क्या दिया है? तो आपने फरमाया कि आज मक्को जो होते कच्ची माच बरसा पठवारी जिसकी उसको पीस लो, खुश्क करके पीस लो, आटा बना लो। तो इतनी मिकदार में अक्सन जो ग्रां च होना है वो कड्डो ने जना छिलका भी और लाई सकाई कि न बराबर वजन बनाओ। वो आटा जरा ना इकट्ठा करो, एक और बूटा ताज़ा कच्ची माच ना और पट्टो तो उसका पानी कड्डो, पानी थोड़ा जब बाई से आटे गुन्नी की छोटी छोटी गोलियां बनाई कि न एक खाओ। इसलिए इंशाअल्लाह जिगर या हो कि ऐसी बीमारी होनी न दिल की कमजोरी की वजह तो पानी पी जाना, पेटा या जिसम टंगा सुकी जानी, बाद पूरा जिसम ही सुजी जाना, बहुत फुली जाना, बंदा गर्दन नहीं लाई सकना। एक कामयाब चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा, ये सर दोबारा मैं दोहराना, अक्सन की जड़ का छिलका जी, यानी पूरी जड़ नहीं डालनी, उसकी जड़ का छिलका डालना है। पोस्त, बेख, असगंध और दूसरा है जी मको का पूरा पौधा, उसका पाउडर कर लें, पत्ते शाखें मिला के सब कुछ उसका पाउडर कर लें। वो पाउडर भी खुश्क हो और असगंध की जड़ का छिलका भी पाउडर हो। ये दोनों पाउडर बराबर वजन मिलाने हैं और फिर उसमें आपने मको का रस डाल के उसकी गोली बना लेनी है जी। तो ये गोली जो है ये आपने इसकी मिकदार खुराक चने बराबर गोली सुबह दोपहर शाम जी। तो ये हाँ जी, पानी से देना है, कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। हर किस्म की बदन पे सोजन को ये दूर करता है, वर्मों को तहलील करता है। तो बहुत ही आला नुस्खा है, बड़ा पाए का है। अगर बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह सबको फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।